जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भगवान की पूजा में पीतल के बर्तन का क्यों है इतना बड़ा महत्व। आइए इसकी हम जानकारी ले लेते हैं। ऐसा बताते हैं कि भगवान को पूजा में पीतल के बर्तन में नहलाने से और पीतल के ही पात्र में भोग लगाने से घर की संपदा बढ़ती है। भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर को भी पीतल अति प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को पीतल के कलश में आवाहन करके उनका पूजन किया जाता है। इसके अलावा भी और मंदिर में जल से भरा हुआ पीतल का पात्र रखा जाता है। घर में ब्राह्मण चल करके आवे, उसको पीतल की थाली में भोजन कराया जाए, इससे पुरखे बहुत ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। धातुएं कई प्रकार की हैं, लेकिन पूजा में पीतल के बर्तनों को बहुत अच्छा माना गया है। पीतल के बर्तन में पूजा करने से न सिर्फ देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि जितने जो ग्रह हैं, ग्रहों की शांति मिल जाती है। गुरु ग्रह तो अति ही प्रसन्न होता है। तो पूजा पाठ से लेकर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में पीतल के बर्तनों को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा बताते हैं कि जिनके घर में बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, तो पीतल के ही दीपक में उनके हाथों से दिया जलाया जाता है। पीतल की श्रृंगी से भगवान महादेव का अभिषेक किया जाता है। पीतल के बर्तन में भगवान को नहलाया जाता है और पीतल के ही बर्तन में भगवान को भोग लगाया जाता है। तो पीतल घर के सभी प्रकार के दोषों को समाप्त करने में एक धरती का वरदान समझ लीजिए आप। तो पीतल के बर्तनों का उपयोग हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। ऐसा बताते हैं कि जब बेटी की शादी होती है तो उसकी ससुराल में भामर पड़ने से पहले लगन जब चढ़ाई जाती है तो उसमें परात भेजी जाती है और वह परात पीतल की ही होती है, जिसकी वजह से बेटी को ससुराल में सभी प्रकार के आनंद उसको मिलते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा ही मान्यता है। तो अनुष्ठानों में भी पीतल का बहुत प्रयोग किया जाता है। पीतल के बर्तनों का उपयोग जन्म से लेकर के मृत्यु तक हो जाता है। मृत्यु तक पीतल के बर्तन को प्रयोग में लिया जाता है। बच्चों के छठी से लेकर के कर्ण छेदन तक और पीतल के बर्तनों को प्रयोग में लिया जाता है। तो पीतल तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में विशेष है। पीतल की धातु की बनी हुई मूर्तियां, प्रतिमाएं, तो उनको भी बड़ा ठीक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, इनको बहुत ज्यादा विशेष माना गया है। आप भी भले ही एक छोटा सा कोई लोटा लें, पीतल का कोई पात्र लें, तो इसको बहुत शुभ माना गया है। तुलसीवन आश्रम में ब्राह्मणों का भोजन होता है तो उनको पीतल की ही थालियों में उनको भोजन कराया जाता है। अब ये समझ लो कि पीतल इतनी बड़ी विशेष है। और गुरुवा के ही लिए पीतल नहीं, पीतल हर दिन इसकी मान्यता, हर दिन इसको मान्यता मिली है। ऐसा कहते हैं कि भगवान गणेश भी पीतल के बर्तनों में उनको नहलाने से, उनको भोग लगाने से अतिशय प्रसन्न होते हैं। तो मैं कहूँगा कि ग्रहों की शांति के लिए आप अपनी पूजा में पीतल के बर्तनों को आप प्रयोग में लें। और एक बात और मैं निवेदन करूँगा, आप कुछ ही समय तक आप अनुभव करके आप देख लीजिएगा। पीतल की परात में ही आप आटा गूंथे और आटा गूंथ करके उसकी आप रोटी बनाएं। आप उसको अपने स्वास्थ्य के ऊपर उस आटे से बने हुए फुलकों का, रोटियों का आप अपने ऊपर इतना बड़ा प्रभाव आप देखेंगे। आपके स्वास्थ्य के लिए इतना ज़्यादा बढ़िया होगा। पीतल के बर्तन में आप जल भर करके और इसको पीने के आप प्रयोग में लीजिए, तो यह अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष है। और यदि आप अपने ग्रहों की शांति चाहते हैं तो अपने घर में पीतल के बर्तनों का आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए वीडियो पूरा सुनने के लिए, और इस YouTube चैनल से जुड़ करके ऐसी नई नई अपडेट्स प्राप्त करते रहिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे।